हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और देखते हैं कि एम्पुरान का जो ट्रेलर आ चुका है और थोड़ा जल्दी आ गया है अपने शेड्यूल टाइम से। L2 उसको बोला जा रहा है क्योंकि लूसीफर का ही ये सेकंड भाग है। कितना इम्प्रेस ये करेगा? क्या आपको लूसीफर की कहानी पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए? जितना मुझे सुनने में आया, मैंने लूसीफर 1 नहीं देखी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी मूवी मोहनलाल की और काफ़ी बड़ी हिट हुई थी। अब वो भी मूवी पृथ्वीराज सुकुमारन साहब ने बनाई थी, ये भी उन्होंने ही बनाई है। ये मूवी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करनी चाहिए। जिस तरीके से फर्स्ट वाली करी, सेकंड वाली भी उतनी ही इम्प्रेस करनी चाहिए, ऐसी सबकी उम्मीदें हैं। एट द सेम टाइम दोनों ही एक्टर्स ने और जो सुकुमारन डायरेक्टर भी हैं, अच्छी और बुरी चॉइसेस ली हैं। अभी भरोज नाम की एक मूवी आई थी जो लोगों को ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुई थी मोहनलाल की, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी मोहनलाल की मूवी आती हैं जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हैं। और मलयालम सिनेमा जो है वो एज इट इज़ बहुत अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा। इंडस्ट्री को तो लॉस हो रहे हैं, चाहे कुछ कुछ मूवीज हमें हिंदी बेल्ट के हिसाब से अच्छी लग रही हो, वहां पर वो बिजनेस एज यूजुअल हो गया, ये सच्चाई है। तो पूरी इंडस्ट्री ने सोचा कि हम एक साथ आ जाते हैं। तमीनो थॉमस ने बोला, मंजू वॉरियर है इसके अंदर, बहुत सारे सचिन हैं, अपने मोहनलाल और पृथ्वीराज तो खुद भी हैं ही हैं इसके अंदर। तो क्या आपको फर्स्ट पार्ट समझने की जरूरत है, तब आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा कि नहीं आएगा? क्या ट्रेलर बहुत ज्यादा शानदार कटा है कि नहीं कटा? जो मेरे सामने दिख रहा है वो 3 मिनट 50 सेकंड का ट्रेलर है, वो भी काफी बड़ा है। तो मेरी उम्मीद इस ट्रेलर से ये होगी कि अगर मैंने पार्ट 1 नहीं भी देखा है तो मेरे को ठीक ठाक तरीके से इस पर्टिकुलर पोर्शन को अच्छे से समझने में कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि लेट्स से, अगर पुष्पा, अगर आपने 1 नहीं भी देखी है कोई बहुत ज्यादा, तो आपको पुष्पा 2 देखने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। ऐसे ही अगर आपने KGF 1 के बाद KGF 2 सीधा देख लिए तो एक छोटे मोटे इंट्रोडक्शन के बाद आप सेकंड पे मूव कर सकते हैं। तो क्या इसके अंदर भी उसी तरीके की ट्रीटमेंट है या फिर कुछ और अलग तरीके से इसको सोचा गया है, वो देखते हैं। पहले मैं इसको प्ले कर देता हूँ हिंदी वर्जन को और फिर उसके बाद थोड़ा और डीप डिस्कशंस करते हैं। मेरे अपने बच्चे जरूरी नहीं कि मेरे उत्तराधिकारी हों। जो मेरी सोच राह पर चलते हैं वो मेरे लिए बच्चे से भी बढ़कर है। पीके रामदास की शुरू की गई अधूरी लड़ाई को, इस पार्टी को और इस संस्था को लगातार बर्बाद करने की कोशिश करने वाला कोई बाहर का दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। वो खबर जो केरला के इन सारे कपटी धोखेबाज राजनेताओं को एक्सपोज करेगी, हम बहुत ही जल्द सुनेंगे। और राजनीति एक धंधा है हमारे देश में। लेकिन अब जो आएगा वो कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक इंसान के जीवन से बढ़कर नहीं होता खून का रिश्ता। ये दया दिखाने के लायक ही नहीं होते, पर शुरू से वो एक के नाम से डरते थे। ड्रग कार्टेल्स, जिहादी ग्रुप्स जनरली KA के खिलाफ है। स्टीफन, वेयर इज ही नाउ? Now you're going live. 5, 4, 3. उसकी आंखें सब देख रही है। पिता और पुत्र के बीच खिला हुआ नाजायज अंधकार का फूल है, तमोलोक का एम्बुरान। Praise the Lord Jesus Christ. जानवी के अलावा जिसे मैं अपना कह सकूं ऐसा सिर्फ एक इंसान है अंकल। काफी साल पहले केरला पॉलिटिक्स में सिर्फ MLA थे ये। उनसे आप इतना क्यों डर रहे हैं? हम ऐसा बहुत कुछ नहीं जानते स्टीफन निडमपल्ली के बारे में। Face the world, Abraham. जब भगवान का बेटा ही गलत करे तो शैतान को तो सही करने आना ही पड़ता है। Because the enemy of an enemy is a friend. Zaid Masood. We have to end this war. So Stephen, come back. Save your land. Save God's own country.
But answer this one question. Who are you really? Lucifer. सो ये जो मूवी है ये 27 मार्च को आ रही है, यानी कि 2-3 दिन पहले जब सिकंदर रिलीज होगी। और काफ़ी सारे लोगों को, मैं लेट कर रहा हूँ, मैंने ये भी देखा सिकंदर वर्सेस लूसीफर हो जाएगा ये। उसके बारे में भी बात करते हैं। पहले मैं ट्रेलर के रिएक्शन के ऊपर बात कर लेता हूँ। देखो, अगर आपको पार्ट 1 नहीं भी पता है तो पार्ट 2 से आपको थोड़ी सी इंडिकेशन ये तो आ रही है कि एक लूसीफर, एक खूंखार सा कोई तो प्राणी है। ठीक है, मैं रैंडम तरीके से बात करता हूँ और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लूसीफर नहीं देखी होगी। तो एक रैंडम तरीके का एक ऐसा इंसान है जो कि नॉट सो रैंडम है। और लूसीफर जो वैसे भी डेथ का देवता जिसको माना जाता है, और लूसीफर जिसने सीरीज भी देखी है उसको ज़्यादा पता होगा, तो वो क्रिश्चियनिटी के अंदर माना जाता है कि वो फिर जब दंड देने के ऊपर आ जाता है तो अलग ही लेवल का दंड देता है। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर केरला के अंदर, एम्पुरान के अंदर स्पेसिफिकली अगर कुछ गड़बड़ होगी तो टू सेव द गॉड्स ओन कंट्री ही विल कम एंड सेव इट with lot of brutality. Now, have they shown brutality or not? Not as such. इसके अंदर आपको बहुत सारा मिश्रण दिखने वाला है। इसके अंदर आपको स्टाइलाइजेशन दिखेगा, इसके अंदर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक्शन दिखेगा। इसके अंदर मेरे ख्याल से पृथ्वीराज सुकुमारन साहब, जिन्होंने अभी सलहार वगैरह में पार्ट लिया, तो कहीं ना कहीं वहाँ से इंस्पिरेशन, स्लो मोशन जो टिपिकली आप मलयालम मूवी के अंदर नहीं देखते, वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है? देखो, मैं हमेशा से ही बोलता हूँ, हर एक इंडस्ट्री से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। अगर इस तरीके से मूवी बनी है कुछ जिसके अंदर थोड़ा स्लो मोशन हो सकता है, थोड़ा पॉलिटिकल अफेयर हो सकता है, थोड़े से बहुत ही हाई ऑन जज्बात हो सकते हैं, तो अलग अलग जगहों से आप सीखते हो। तो तेलुगु इंडस्ट्री से भी आप कुछ सीख सकते हो, कुछ कन्नड़ा इंडस्ट्री से सीख सकते हो, कुछ मलयालम सिनेमा में बहुत ज़्यादा हाई ऑन इमोशन एंड स्टोरी होती है, तो वो इमोशन तो नहीं, खैर मतलब स्टोरी तो बहुत हाई होती है, स्टोरी आप लेके आ सकते हो। इमोशन सबसे ज़्यादा हाई तेलुगु वाले के अंदर डालने की, ड्रामाटाइज करने की कोशिश करी जाती है। स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है मलयालम सिनेमा के अंदर, तो वो यहाँ पर एलिमेंट आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुकुमारन साहब ने हर एक इंडस्ट्री के जो बेस्ट पॉइंट्स है उसको डालने की कोशिश करी गई है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको बोलूंगा कि ये जो स्टोरी है, ये डिफिकल्ट स्टोरी लग रही है, क्योंकि आपको यहाँ पर पॉलिटिकल अफेयर भी रखने हैं और इस तरीके से रखना है जो कॉमन जनता के साथ कनेक्ट करें। देयर इज अ लूसीफर अफेयर एज वेल, जो अल्टीमेटली समझाने की कोशिश करेगा, थोड़ी गांधीगिरी भी होगी, जैसे स्टार्टिंग के अंदर डायलॉग आता है। एट द सेम टाइम फिर उसके बाद वो ऐसे ऐसे करके बुलाएगा कि फिर आजा, फिर मुक्के से ही हिसाब किताब पूरा हो जाए, वो होगा। कहीं ना कहीं हीरो को जिताने के लिए या फिर हीरो की थिंकिंग मोड दिखाने के लिए आपको माइंड गेम भी देखने को मिलेगी। तो वन मैन अपशिप भी आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर दिख रहा है। हाउ इफेक्टिवली ईच स्टार हैज बीन यूज्ड, वो भी एक इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। तो जिस इफेक्टिव तरीके का इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से टोविनो थॉमस का है, टोविनो थॉमस का इंट्रोडक्शन मुझे ओकेश लगा, ऐसा नहीं लगा कि वो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उन्होंने छोड़ दिया। सेम चीज़ मुझे पृथ्वीराज के लिए लगी, और सेम चीज़ मुझे मंजू वॉरियर के लिए लगी, सेम चीज़ अभिमन्यु जो उसके अंदर एक और कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो इम्पैक्ट किसी ने भी नहीं छोड़ा। मतलब इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट जो लास्ट डायलॉग अगर नहीं आता, हु रियली आर यू एंड ही सेज आई एम लूसीफर, अगर वो डायलॉग ना आता तो कोई भी ये ट्रू सेंस के अंदर इम्पैक्ट नहीं छोड़ते। ये आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताती है कि एक बहुत ही लार्ज स्केल की मूवी है, आप थिएटर में आइए ऑन द इक्विटी and on the premise and the success of part 1, and part 2 promises you of something bigger. ये ट्रू सेंस का फीडबैक है। हालांकि बहुत से लोग, क्योंकि मलयालम सिनेमा है तो सबको ऑर्गेजम अभी तक आ चुका होगा, लेकिन ये ऐसे फालतूगिरी नहीं करनी चाहिए। जो ट्रू इवैल्यूएशन है कि एक तो ये ट्रेलर बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है, और ट्रेलर लंबा होने के बाद इट हैज़ टू से समथिंग, इट इज़ नॉट सेइंग, इट इज़ जस्ट बिट्स एंड पीसेस। तो बिट्स एंड पीसेस के अंदर अगर आप कुछ चीज़ काट भी दे रहे हो क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको और मेरे को स्टोरी नहीं समझ में आनी चाहिए, तो इतना भी क्यों दिखाना था फिर? ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये 4 मिनट का जो ट्रेलर का जो यहाँ पर रखा गया है ये बहुत ज़्यादा है, इतनी की ज़रूरत नहीं थी। यू कुड हैव फोकस्ड ऑन only 2 characters, or let's say one situation, which is a political affair of Kerala, and then there is a Lucifer who can come as a savior, and you could have created some intrigue about the पृथ्वीराज कैरेक्टर। इतना ही बहुत था, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये फालतूगिरी के मारम पिटाई ये वो से कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। जब जनता जनार्दन जो है उसको मारम पिटाई हो रही है, तो ना तो वो मेन कैरेक्टर है, ना मेरा उसके साथ कोई एसोसिएशन है, मुझे उनके लिए कोई दर्द फील हो रहा है, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ट्रेलर के पर्सपेक्टिव से, लेकिन वो मूवी में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ट्रेलर इज एक्चुअली नॉट वेरी वाइजली कट,
ट्रेलर इज एक्चुअली लेंदी। अब वो आपको कोई भी, क्योंकि एक फैशन हो चुका है ना, अगर कुछ भी साउथ का बोलेंगे तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं उसको। इट्स अ बैड ट्रेलर एक्चुअली, ये अच्छे तरीके से कटा नहीं है। जो ऑरा दिखा सकते थे लूसीफर का, वो एंड में आके स्पार्क दिखाता है, लेकिन उससे ज्यादा ये गहराई वाला होना चाहिए था। मैं पार्ट 1 ज़रूर देखूंगा क्योंकि इंटरेस्ट जाग गया और 27 को ही आने वाला है, तो उसके आप रिव्यू की ज़रूर वेट करना। मैं फटाफट से लूसीफर 1 का करूंगा। मुझे बहुत से लोगों ने बोला है वो काफ़ी अच्छी मूवी है मोहनलाल की, तो मैं ज़रूर देखूंगा। आई एम श्योर ये वाली मूवी भी अच्छी होगी। आई एम ओनली रिएक्टिंग ऑन द फैक्ट दैट द ट्रेलर इजंट कट दैट वाइजली। वाइजली इज द वर्ड, जितना ये होना चाहिए था। जैसे हम क्रिटिसाइज करते हैं किसी रोहित शेट्टी की मूवी को, यार इतना कुछ क्यों डाल दिया, उसमें है कि ओवर एक्सपोजर है। इसके अंदर क्या है कि एक्सपोजर भी नहीं है, एंड दो सीन्स आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इंट्रीग what the trailer should be doing. So therefore the criticism, and it's a healthy criticism. I'm not against any of these stars. I really love those stars. वो actually तीनों ही मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि मलयालम सिनेमा के अंदर फाहद फासिल को भी और ले लेते तो चारों फेवरेट हो जाते। पृथ्वीराज सुकुमारन वेरी टू मच टैलेंट आई वुड से, एंड आई कंपेयर हिम टू, आई कॉल हिम एज अ क्रिएटिव, मोर क्रिएटिव अक्षय कुमार, क्योंकि दोनों ही बहुत सारी मूवीज करते हैं, लेकिन अक्षय कुमार से ज़्यादा क्रिएटिव जो कोई डायरेक्शन वगैरह भी कर लेते हैं वो पृथ्वीराज हो गए। मोहनलाल तो इज अ वेटरन एक्टर, उनको कैसे जज कर सकते हैं, ही इज लाइक अ वेरी गुड आर्टिस्ट। उसके अलावा टोविनो थॉमस तो फैंटास्टिक एक्टर अगेन। अगर इसमें अगर फायद फासिल भी होते तो पूरी इंडस्ट्री यहाँ पर जो है, मेन जो 4 लोग हैं वो यहाँ पर पूरे अच्छे से कवर हो जाते। वो बेसिल जोसेफ वगैरह जो हैं वो भी अगर आ जाते तो फिर तो पूरी इंडस्ट्री पूरी हो जाती। बट एनीवेज जो भी इन्होंने बनाया है वो ग्रैंड स्केल के ऊपर तो लग रहा है। It looks like an inspiration from a lot of big releases in recent times. I think Prithviraj Sukumaran has intelligently observed big directors, how they've approached larger movies like Salar, etc., and he has picked certain elements and deployed in this movie for sure. तो वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन वहाँ पर है। तो hope this movie really functions and does well. Now coming to the point, whether it will be a threat to सिकंदर, मेरे को नहीं लगता है यार, सॉरी। ये मलयालम सेगमेंट के अंदर बहुत बड़ी हिट होने वाली है L2, लेकिन ये ऑल डिपेंड करेगा कि पहला दूसरा जो दिन होता है वो हर एक मूवी के लिए ट्रू होता है, कैसा जाता है। और अगर वो अच्छा जाता है, लोगों को मज़ा आता है, तो फिर ये एकदम बहुत ज़्यादा पिकअप कर जाएगा और कई सारे करोड़ करेगा। आई एम श्योर पहला IMAX में रिलीज़ होने वाली मलयालम पिक्चर है ये। और दूसरी बात ये है कि जब जो फैन फॉलोइंग है हिंदी बेल्ट के अंदर सलमान खान की और जो सिकंदर का क्रेज है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। सो आई डोंट थिंक देयर इज अ डायरेक्ट कंपटीशन, एज इट इज दिस मूवी इज रिलीजिंग 3-4 डेज इन एडवांस। सो 3-4 दिन के अंदर जो भी इसने कमाल करना होगा वो करेगी, और जब तक ईद आएगी तब तक भाईजान की पिक्चर आ जाएगी, तो वो वहाँ पर थोड़ा सा क्रेज चला जाएगा। द ओनली थिंग दैट इज दैट if सिकंदर डज नॉट परफॉर्म द वे वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू परफॉर्म, तो फिर इसको चांस मिल जाएगा। इसका मैक्सिमम पोटेंशियल हिंदी के अंदर क्या है, मलयालम सिनेमा में वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा धमाकेदार अभी तक कोई भी रिलीज नहीं हुआ है, और पार्ट 1 समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पार्ट 2 के लिए। तो डिस्कनेक्ट वैसे भी होगा हिंदी बेल्ट के अंदर कि हम सीधा 2 देखने जा रहे हैं, 1 का मुझे कैरेक्टराइजेशन ही नहीं पता। तो मैक्सिमम पोटेंशियल दैट आई सी इन द हिंदी बेल्ट फॉर दिस मूवी इज 35 to 40 crores on a very higher side. Realistically speaking, it will touch about 20 odd crores. That's it. There'll be a lot of buzz because a lot of people who are there on internet, who are content creators, who have seen and consumed a lot of content, they might get excited about it. क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है, मोहनलाल की पिक्चरें देखी हैं, बहुत सारा हिंदी डब वगैरह चीज़ें देखी हैं, बट अदरवाइज नॉर्मल जनता से आप पूछोगे तो नहीं देखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उस सेंस के अंदर रहेगा, बट एडवांटेज इसके साथ ये है क्योंकि ये मासी तरीके की पिक्चर है, तो डिशुम डिशुम देखने वाले लोग शायद चले जाएं और देख लें। लेकिन फर्स्ट 3-4 days इट विल बी कंप्लीट मैडनेस फॉर सिकंदर। देयर इज नो कंपटीशन, ट्रस्ट मी ऑन दैट। आप वीडियो को सेव कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बिना गाली दिए कुछ कमेंट करना है वो कर लीजिए, लेकिन दिस हैज नो मैच टू द हिंदी बेल्ट स्टार। सिमिलरली सलमान खान हैज नो मैच इन द केरला मार्केट व्हेन ही विल रिलीज हिज मूवी देयर। जो स्टार्स हैं वो वहाँ पर अपना एक गढ़ जैसे होता है ना, मतलब जो शेर का घर होता है, उसको कैसे कोई डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये दोनों के अपने अपने जगहों के शेर हैं। अल्टीमेटली वी वुड वांट कि ये जो शेर है ना, ये एक ही जंगल के शेर हो जाए, जो कि इंडियन सिनेमा है, वो अभी तक हुआ नहीं है। तो दैट्स द रीजन आई एम मेकिंग दिस कमेंट। अदरवाइज
तो ऑल द बेस्ट टू बोथ द मूवीज, दोनों अच्छा करें। ट्रेलर का जहाँ तक मैंने आपको बताया कि मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, और सेकंड पार्ट की तरफ अगर मेरे को अगर कुछ इंटरेस्ट जनरेट होना है तो ये एक थोड़ा पुअर तरीके का ट्रेलर है। ये मुझे बहुत हद तक चिरंजीवी की जो मूवी आई थी गॉडफादर, उसका थोड़ा सा और बड़ा ब्लोटेड वर्जन दिखा कि हाँ ये गॉडफादर तरीके का इंसान है जो सब कुछ ठीक कर देगा आके। एंड देर इज अ मोमेंट वेयर मोहनलाल सेज कि वी हैव टू एंड दिस वॉर, और वो जिस तरीके से बोला गया एटलीस्ट ट्रेलर के अंदर, वो थोड़ा सा ठहराव वाला है कि भाई शांति हो जाए, मुझे हथियार या फिर घूसे ना मारना पड़े, वैसा वाले जोन के अंदर लगता है। तो आपको ये भी नहीं लगता कि ये कैरेक्टर जो है ये किस तरीके का कैरेक्टर है, ये आपको सेकंड पार्ट में समझ में नहीं आता, इसलिए फर्स्ट पार्ट आपको समझना जरूरी है दैट ही विल ओनली फाइट और ही विल only pick up weapons when things are going out of control, when the mind games are over, then he will do the fist fight, so to say। तो ये जो कैरेक्टराइजेशन है ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा एक कॉमनर को समझने के लिए। ठीक है, बाकी वीडियो हो गया लंबा लेकिन इंटरेस्टिंग डिस्कशन। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ, स्टे कनेक्टेड। और ये अननेसेसरी कंपैरिजन आई थिंक मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी बैड आइडिया कि कोई बड़ी रिलीज हो रही है तो उसका ये गेम ओवर हो गया, इसका ये हो गया, वो हो गया। ये इंडियन जनता जनार्दन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है यार, ये दिमाग में रख लो। वो उसने सलमान खान की पिक्चर देखनी है तो किसी और की नहीं देखनी है, और वहाँ पर अगर साउथ में उसने मोहनलाल की देखनी है या अल्लू अर्जुन की देखनी है तो और किसी की नहीं देखनी। अभी फिलहाल के लिए ये हाल है। जब ये बड़े स्टार्स जो हैं जब ये रिटायर कर जाएंगे और फिर उसके बाद जो नई लीग है वो क्या करती है, तब एक नया सिनेरियो क्रिएट होगा। अभी फिलहाल तो यही है। बाय बाय।